नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की बुक केजी एप्लीकेशन से चैप्टर चल रहा है। ये फर्स्ट चैप्टर इशू फॉर फीचर एंड रेशियो ऑफ शेयर, क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा इसका, और सेकंड तक की वीडियो आप देख चुके हैं। तो पढ़ो श्रुति। मार्च 2013 25,000 इक्विटी शेयर ₹100 each of premium of 25% per share variable as follows. On application ₹25, on allotment ₹75 included premium and the balance as the when required. The company won on allotment on March 15. Allotment money was received on March 31. Show the value for the above transaction and show the company balance sheet. ठीक है। तो यहाँ प्रीमियम दे रखा है क्वेश्चन में, है ना? ठीक है, प्रीमियम दे रखा है। तो ये प्रीमियम आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, और ये कहाँ पे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ही लिखते हैं बीकॉम थर्ड ईयर के हिसाब से। 12th तक ये रिजर्व होता था, इसके अंदर ये चेंजेस कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा पास थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ देखो, शेयर कितने इशू किए हमने? 25,000 किए ना। शेयर इशू 25,000, शेयर प्राइस कितना? 100 था ना। SPR यानी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 25%। ये जो परसेंटेज 25% दे रखा है, ये हमेशा किस पे निकलता है? शेयर प्राइस पे। जो शेयर प्राइस 100 का होगा या 10 का होगा उसी पे निकलेगा। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करें 100 रुपीज़ पे 25%, तो कितना हो जाएगा हमारा? 25 रुपीज़। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन कितनी दे रखी थी? 25 रुपये। ऑन अलॉटमेंट बोला उन्होंने कि भाई 75 की है। कितने की है? 75 की, इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस 75 में ये 25 रुपये जुड़े हुए हैं। इट मीन्स ये 50 प्लस 25। अगर ये 75 क्या इंक्लूडिंग प्रीमियम ना लिखा होता और कुछ और जानकारी भी ना दी होती, तब भी हम इस पे ही प्रीमियम मानते अलॉटमेंट पे। जब कुछ ना लिखा होता तो प्रीमियम कहाँ मानते? अलॉटमेंट पे। तो फिलहाल लिखा हुआ था तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन फर्स्ट कॉल की बात की जाए तो उन्होंने आगे लिखा द बैलेंस एज वेन एज रिक्वायर्ड। बैलेंस एज वेन एज रिक्वायर्ड, जब जरूरत पड़ेगी तब मांगेंगे। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट कॉल कभी भी होगी वो कितने की होगी? 25 की, क्योंकि ये है 25, ये है 50, 75 हो गए, बचे कितने? 25। लेकिन ये जरूरत जब पड़ेगी तब मांगेंगे, अभी नहीं मांगेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं। एज वेन एज रिक्वायर्ड का मतलब जब जरूरत पड़े तब मांगना है, उससे पहले नहीं मांगना। तो अभी तक हमारे पास कितनी कॉल है? सिर्फ 2 कॉल, और 2 कॉल की कितनी एंट्री बनती है? 4। एक कॉल पे डबल 2, तो 2 कॉल पे 4। और इसमें हमें बैलेंस शीट पूछी है, तो कैश बुक तो बनानी पड़ेगी। तो जिनको सेकंड क्वेश्चन कम समझ में आया वो ये भी सीख सकते हैं इस वाले से। तो पहली एंट्री, ये 25 शेयर इशू किए, 25 से मल्टीप्लाई करनी है और बताओ कितनी अमाउंट आएगी। और एंट्री क्या बनेगी बताओ बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक, ये मर गया अभी, इनकी भरी थोड़ी देर में सब में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी लिखा है इसमें क्या? हाँ, शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये भी ऐसे हो रहा है, हमारा हो रहा था। तो बेटा 25,000 इंटू 25 कितना अमाउंट आएगा? 25 625, तो ये हो गया, बाकी 3 0। ठीक है, अब बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक, दूसरी एंट्री होती है जब पैसा मिलता है तो उसे क्या करना था? ट्रांसफर करते हैं। कहाँ पे? शेयर कैपिटल में। एप्लीकेशन पैसा तो आ चुका है, तो इसका होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो पैसा आया था कहां पहुंच गया? कैपिटल अकाउंट में इकट्ठा हो गया। ठीक है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। इस तरह से दो एंट्री बनेंगी। तीसरी अलॉटमेंट की। नॉर्मल एंट्री क्या होती है तो बताओ अलॉटमेंट ड्यू होने की? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पर इसमें बीच में प्रीमियम आ जाएगा। हाँ, नॉर्मल होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन प्रीमियम आ जाएगा तो डेबिट में क्रेडिट में? डेबिट में नहीं, तो बताओ क्रेडिट में, क्योंकि प्रीमियम कंपनी के लिए फायदा है भाई, एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रही है तो ये फायदा है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू पहले शेयर कैपिटल फिर एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नॉर्मल हो गया था ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ क्या हो गया बेटा? ठीक है, तो इतना हो गया हमारे पास। अब हमें कैसे करना है? 50 से मल्टीप्लाई करनी है इस कैपिटल के लिए, तो वही 25,000 इंटू 50 इस वाले में, और 25,000 इंटू 25, क्योंकि प्रीमियम कितने का था? 25 का था, तो मल्टीप्लाई करें। हाँ तो 125 तो ये आ गया, कितनी जीरो आएगी? 3 जीरो इसकी, 1 जीरो इसकी, ठीक है। और इससे करें 625, 3 जीरो, तो 12,50,000, 6,25,000 कितना होता होगा? 18 लाख। इसमें किसी दिक्कत तो नहीं? लेकिन नरेशन इसमें क्या होती है? इसमें होती है नरेशन, हम पैसा मांग रहे हैं अलॉटमेंट का, तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहां हमें 12th की नॉलेज को एक्सपेंड करना है, मतलब उस तो 12th का तो सीखना ही सीखना है, प्लस से आगे की चीजें सीखनी है इसमें। प्रीमियम भी हम करेंगे प्रीमियम जो अगर तुम्हें उसका लिखना है वैसे नॉर्मल तो इसकी एंट्री नरेशन ये होती है विद, देखो शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू विद प्रीमियम। अगर यहाँ लिखना है इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। करा तो है, दिख नहीं रहा इसमें यार, ठीक है। कभी कभी मार्कर ऐसे दिक्कत कर देता है। तो अभी 3 तो हो गई एंट्री। 4th एंट्री किस बात की? मिलने की। बताओ मिलने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू हो भाई साहब, जो अभी इनके भरी हुई दिखाई नहीं। चल जा। बैंक अभी चलने लगे तो सही आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी, छोटा कर दिया नहीं दिख रहा ना बेटा, थोड़े से आराम दे दूं, कोई फायदा नहीं तो महंगे मार्कर का। इसके सामने ही भरी भाई के सामने, ठीक है। तो इसमें हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। ये हमें पैसा मिल गया, कितना मिला? ये जो अमाउंट यहाँ लिखी होती ना अलॉटमेंट सामने, वही पैसा मिला, तो 18,75,000। कॉल्सन एरियर वगैरह कभी होंगे तो उसे डेबिट करना पड़ेगा या फिर माइनस करके दिखाना पड़ेगा, वो सब भी आने वाले हैं। तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, कोई दिक्कत तो नहीं। जब हमारी एंट्री बन गई, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैश बुक भी बनाना पड़ेगा।
कैश बुक बनाने के लिए हम देखते हैं जहां जहां बैंक का नाम यूज हुआ है। कितनी बार यूज हुआ है? ये फर्स्ट कॉल का क्या नाम है? फर्स्ट कॉल उसने मांगी नहीं, वो कहा कि जब मांगे जब जरूरत पड़ेगी। हमें तो नहीं पता कि अब जरूरत पड़ेगी 10 दिन बाद पड़ेगी। तो जब वो लिख देंगे कि इन्होंने ये कॉल डिमांड कर दी, एक्वायर कर दी, तब करेंगे उसमें। ठीक। ठीक है, तो अभी तक मांगी नहीं गई तो कुछ बात नहीं, दिक्कत नहीं। तो यहाँ लिखेंगे कैश बुक बैंक कॉलम ओनली। कौन से बने? बैंक कॉलम ओनली वाला। इसके नीचे ही कुछ बनेगा भैया? हाँ, फिर बैलेंस शीट बनेगी दो से बैलेंस शीट इन्हें ट्राई करो। रफ करवा देंगे, कोई नहीं। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये उतना हो गया हमारे पास। अब देखो हमारे पास बैंक एक से एंट्री में भी है और इससे एंट्री दो बार है ना। तो बैंक डेबिट है तो पोस्टिंग डेबिट में करेंगे, पर नाम नीचे है। नाम नीचे वाले आएगा इक्विटी। एक कॉल इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटी में आती है ना। हाँ, कॉल्स इन एडवांस उसी में आती है कि पैसा मिल गया है लेकिन हमने उसको एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, तो अगर एडजस्टमेंट नहीं हो पाए तो ठीक है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन कितना हो जाएगा? 6,25,000। फिर इसमें आएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 18,75,000 25 लाख आ जाएगा। जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 25 लाख। 25 लाख। पिछले क्वेश्चन करोड़ों में थे, जो वो वाला था भैया नहीं समझे। फर्स्ट वाला। क्या भैया नहीं समझे? बाय बैलेंस सीडी 25 लाख। देखने गया मेरे 25 लाख दे। अच्छा, वो वाला 25 लाख तो उतला था। देख ये तो हो गया क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, नहीं भैया। बहुत दिन बाद छुट्टी बाद आए हो। शिवानी क्लियर? ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारी कैश बुक हो गई। बैलेंस शीट एक तो बन जाएगी यहाँ पे, इसी में काम चला लेते हैं। बैलेंस शीट कौन सी कंपनी है ये हमारी? मोनिका लिमिटेड। ठीक है, एक अरे भी इतने कोशिश करेंगे नोट टू अकाउंट नहीं आने का। यहाँ बना देंगे। कौन सा बड़ा बड़ा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना सीख जाएंगे। बैलेंस शीट ऑफ मोनिका टिक मारने वाली इनको देखने वाले। लिमिटेड एज एट डेट है 1 मार्च 2000। ये तो इशू कर रखे हैं मार्च की। हाँ, ना भैया ऐसे क्वेश्चन 15 मार्क्स में आते हैं। ये लास्ट में है ना, लास्ट पेमेंट कब हुई है इसकी। अच्छा, वरना अभी तो छोड़ दो, अगर प्रॉपर डेट नहीं मालूम तो यहाँ पे से तो मैं रिलैक्स कर दूँ। तो अगर स्टार्ट करने से पहले भी तो चला देंगे कौन से मार्केट चल रहे हैं। मैं तो अभी तो चलाए भी थे और इनकी भरी थी। ठीक है, अब दिखा गई ना इसमें जान। हाँ, अब सही लग रहा। पर्टिकुलर अब वो लाइट लग रहा है। नोट नंबर और टाइम अमाउंट लगता है सिर्फ थोड़ा। ऊपर से नीचे आने तक टाइम लगता है। पूरी भर दी ना इसके सामने। देखो फर्स्ट इक्विटी, अब ऐसा लग रहा है कि ये जानदार है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, बच्चे भी सोचते हो यार थोड़ा खर्चा करके अच्छे से मार कर ले लो। अब फर्स्ट क्या आएगा इसमें? शेयर होल्डर फंड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड लिखा, उसमें फर्स्ट आएगा शेयर कैपिटल। कैपिटल। ठीक है, अब तक के क्वेश्चन में शेयर कैपिटल वाली हेडिंग यूज हुई है। इसके नीचे सेकंड और आएगी रिजर्व एंड सरप्लस। ये किस लिए होती है? कोई हमारा रिजर्व हो या सरप्लस हो, रिजर्व में हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम वाला भी अमाउंट आ जाता है। सरप्लस में बात करते हैं कोई प्रॉफिट वगैरह दे रखा तो वो भी आ जाता है। तो यहाँ पे नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2, वैसे सर्कल नहीं करते, मैंने कर दिया दिखाने के लिए कि ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है। अब नोट हमने लिख दिया तो नोट टू अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। छोटा सा है लेकिन ध्यान रखना, नोट टू अकाउंट्स, हाँ जितना ही है। और ये सीख गए ना आप लोग तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनानी आ जाएगी। समस्या यही आती है, कंपनी की बैलेंस शीट नहीं बन पाती, लोगों से दिक्कत होती है। तो अब यहाँ थोड़ा ध्यान दो तो हो जाएगा।
इसका 680 के लिए नौकरी पक्की है। लेकिन टैली वगैरह में सी जो करते हैं, सीए के बाद जो काम करते हैं उनसे यही काम करवाया जाता है मोस्टली, बैलेंस शीट बनवाना, प्रॉफिट लॉस बनवाना, ये सब करवाना, आईटीआर वाईटीआर सिखाना। और जो सीए करते हैं वो सारा कुछ काम जानते ही हैं यार, सब कुछ जो पढ़ाई नहीं करी है। एक्स्ट्रा पढ़े लिखे। हाँ एक्स्ट्रा वाले मतलब सब कुछ पढ़े लिखे तब जाके वो बनते हैं। और जो उन पर जाते हैं अटेंडेंट बोलते हैं, आर्टिकल्स टाइप से नाम बोलते हैं। बैलेंस शीट वगैरह तो टैली के अंदर बनवाते हैं ना सर। हैं टैली टैली के अंदर, हाँ तो बनानी तो पड़ती है, तो चीज़ें कहाँ कहाँ डालनी है। बनी रहती है। अब देखो बेटा, नोट टू अकाउंट में देखो पहला नंबर क्या था, शेयर कैपिटल का था ना। हाँ शेयर कैपिटल अगर आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो वहां पर स्टार्टिंग ऑथराइज से हो रही है, किससे हो रही है, इशू से। कंपनी ने क्या कर रखा है, इशू कर रखा है ना। लेकिन हमें पता है सबसे पहली हेडिंग होती है ऑथराइज्ड, तो अगर हम यहाँ लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑथराइज्ड कैपिटल। जानकारी हो या ना हो, चीज़ों दे रखी हो ना दे रखी हो, लेकिन ऑथराइज कैपिटल की हेडिंग डाल देंगे। और यहाँ पे डैश नहीं है क्योंकि यहाँ जानकारी दे नहीं रखी कि ऑथराइज कितनी थी। फिर आता है इशूड। इशूड कैपिटल हम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। कितना इशू किया था हमने, 25,000 इशू किया। इक्विटी शेयर एट द रेट ₹100 ईच, तो कितना होगा, 25 लाख हो जाएगा। इसे बंद करना जरूरी होता है, 25 लाख, ठीक। इसे भी बंद कर देंगे, बंद कर दिया क्योंकि पैसे अभी तक मिले नहीं है। फिर आता है सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड, लेकिन इसके अंदर भी हेडिंग दो होती हैं, या तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड कहते हैं ना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। क्या किसी ने पैसा रोका हमारा, क्या सारा पैसा मिल गया, लेकिन सारा पैसा मांगा नहीं था। मिला नहीं था लेकिन मांगा। मतलब हमने 100 के 100 थोड़ी मांगे हैं। लास्ट तो इसलिए नोट फुल्ली में आएगा। हाँ फुल्ली पेड अप मतलब 100 के 100 पैसे मिल जाना, लेकिन हमने कॉल ही नहीं किया, हमने तो 75 रुपए मांगे ना, इस तरह से, ठीक है। तो हम सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में लिखेंगे क्योंकि हमने पूरे पैसे मांगे भी नहीं और मिले भी नहीं, पैसे कोई कॉल सिनेरियो वाला नहीं है, तो फुल्ली पेड अप में लिख दो तो कोई गलती वाली बात नहीं होगी। फिलहाल रूल ये कहता है सब्सक्राइब्ड एंड सॉरी बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है। कितने शेयर थे, 25,000 शेयर। इक्विटी शेयर ₹100 ईच, 75 ₹75 कॉल्ड अप, ठीक है। हमने सिर्फ 75 मांगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 75 से 25,000 तो कितना आएगा, 18,75,000, ठीक है। ये आ गया टोटल हमारा शेयर कैपिटल का। किसका टोटल आ गया, शेयर कैपिटल। अब नोट नंबर 2 भी है। नोट नंबर 2 क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब इसमें आता है सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम है, हमें पता है वहां 25 रुपए का प्रीमियम था और कितने शेयर इशू किए थे, 25,000, तो यहां लिखेंगे 25,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹25 का प्रीमियम था ना ईच, तो ये वो 6,25,000, तो बंद कर दिया, 6,25,000 आ गया टोटल, ठीक। अब फर्स्ट वाला टोटल यहां लिखूंगा, इसके सामने 18,75,000 और ये 6,25,000 टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 25 लाख। ये लायबिलिटी का टोटल हो गया। किसका टोटल हो गया, लायबिलिटी साइड का टोटल हो गया। हमने तो कैश बुक भी बनाई है, क्या बनाई है, कैश बुक। ये दूसरी हेडिंग में आएगा एसेट्स, ठीक है। एसेट्स में दो हेडिंग होती है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और कैश बुक आती है करंट एसेट्स में, तो करंट एसेट्स लिखूंगा, एसेट्स, ठीक है। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश के बराबर वाली चीजें है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब कैश और कैश के समतुल्य,
इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य वाली बात आ जाती है, यही जाते तगड़ी वाली वो होगी, ठीक है हिंदी। तो 25 लाख हमारा आंसर आता था ना कैश का, वो डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसे टोटल कर लेते हैं, तो हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। अब एमसीक्यू वगैरह में क्या पूछ सकता है, एक तो ये कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किस हेडिंग के अंदर आता है, रिजर्व में सरप्लस में, ठीक है। और कैश बुक या कैश अकाउंट किस हेडिंग के अंदर आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। और वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किस में आता है, करंट एसेट्स में आता है। ये सारी चीजें हैं, और किस तरह से इसे प्रेजेंट किया जाएगा ये तो मैं बताना चाहिए, बस इतना ही क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो। वैसे है तो बहुत बड़ा पेपर है ना, ठीक। इनमें से कोई आ सकता है ये नोट अकाउंट में से कोई क्वेश्चन नहीं देखो क्वेश्चन तो इसमें से पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा इसमें। नहीं, हमें सिर्फ देखना है, यहाँ सब कुछ है। हमसे ये भी पूछ सकता है अलॉटमेंट कितने रुपए की होगी, क्या अलॉट, एक चीज ये देखो उसमें ये भी पूछ सकता है शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या क्रेडिट हुआ है अलॉटमेंट के टाइम में। देखो जरा एंट्री ढूंढो, शेयर अलॉटमेंट में क्या क्रेडिट, ओ सॉरी इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट में अलॉटमेंट के समय क्या क्रेडिट हुआ है, प्रीमियम हुआ है 12,50,000 दिख रहा है। थर्ड एंट्री में जो क्रेडिट दिखा रखा है 12,50,000। तो इस तरह से चीज पूछेगा, ठीक है। नोट कर लो, वीडियो बंद करते हैं, बाय बाय।